अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर और हम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हैं। मेरे साथ राना अदनान मुदस्सिर साहब मौजूद हैं। राना साहब, जिस तरह बैरिया टाउन कराची या इसी तरह दीगर और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट को अगले आने वाले सालों के अंदर आप किस तरह से देखते हैं। 2024 चल रहा है, स्टार्ट है, आगे ये जो अगले चंद माह हैं किस तरह से तब्दीलियाँ आती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा मुबशर, आ जाए मेरे साथ वॉक भी करें और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि देखिए, बहरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट एक तरफ है और पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट एक तरफ है। इसको हम किस तरह से देखते हैं। इनफैक्ट आज से पहले इलेक्शन की बात हो रही थी, एक हम सबके पास एक पॉइंट था कि अच्छा जी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद मार्केट जो है ना वो आसमानों को छुएगी और फिर बेहतर हो जाएगी जी। अच्छा, उसके बाद इससे पहले क्या था, मलिक रियाज साहब पे केस चल रहे थे, बहरिया टाउन पे केसेस थे, मलिक रियाज साहब की प्रॉपर्टीज जो हैं उसको वो क्या कहते हैं फ्रीज कर दिया गया या अपने कब्जे में ले रहे थे, नैब और डिफरेंट इदारे एक्टिव हुए थे। तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम चल रही थी। अच्छा, अभी मैं किस तरह से चीज़ों को देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन की रियल एस्टेट बेहतर होगी, लेकिन इसके अभी टाइम रिक्वायर्ड है। साल 2024 के साल को हम प्लानिंग का साल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है कि ये साल 2024 का जो साल है ये प्लानिंग का साल है। इसमें हम ये नहीं देख रहे कि बहुत बड़े फैसले करने हैं, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी है। इन चीज़ों को हम लोग ज़रा इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम के अंदर हमने थोड़ी सी प्लानिंग करनी है और जो ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हमने यानी सिक्योर करना है, मैनेज करना है। अपनी प्रॉपर्टीज़ को हमने आगे लेके चलना है कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुबशर मेरा ये मानना है कि अभी नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का बेहतरीन टाइम नहीं है, नई कमिटमेंट्स करने का बेहतरीन टाइम नहीं है। खासकर जो लोग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, डेवलपमेंट के ये शोबे से वाबस्ता हैं, उन लोगों के लिए अभी रुक जाने का टाइम है। जैसे हम कहते थे कि 2021 में कंस्ट्रक्शन का एरा है, बिल्डिंग्स बनाने का टाइम है, लेकिन अभी अब आप अभी कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये टाइम नहीं जी। है। अब ओवरऑल पाकिस्तान का रियल एस्टेट क्या है, अभी नॉर्मल चल रहा है और पाकिस्तान पूरे में भी इसी तरह रहेगा। कोई हाइप क्रिएट नहीं हो रही, कोई अफरा तफरी का आलम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि सुबह के रेट और शाम के रेट और है, ऐसा कहीं नहीं होने वाला, ना DHA में, ना बहरिया में, ना मतलब और कहीं भी जो रियल एस्टेट के हवाले से हम लोग प्लान करते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि बहरिया टाउन के अंदर चीज़ें थोड़ी सी बदलने वाली हैं, बेहतर होने वाली हैं। अब बहरिया टाउन में क्या होगा, बहरिया टाउन की चीज़ें अगर हम लोग प्लान करते हैं, देखते हैं, तो बहरिया टाउन का साल 2024 के अंदर लोग प्लानिंग करेंगे साल 2025 की, 26 की और इवन साल 2030 तक की। तो आइंदा 4-5 सालों को प्लान किया जा सकता है इस साल में। क्यों? क्योंकि इसमें रिहायशी प्लॉट हों, कमर्शियल प्लॉट्स हों, हर चीज़ की कीमतें 40 से 50% डाउन थी और हैं। और मैं ये समझता हूँ कि साल 2024 में ऐसा नहीं है कि आज ये जनवरी का महीना या फरवरी का महीना अभी ये कम है और अगले 2 महीनों में चेंज हो जाएगी। नहीं, ये चेंज होगी जाके 6 से 8 माह में। यानी आहिस्ता आहिस्ता आप कह रहे हैं कि एग्जैक्टली स्लो गेन है, लेकिन चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होंगी और फिर जब इम्प्रूव होंगी वो मार्केट असल मार्केट होगी, वो आर्टिफिशियल हाइप नहीं होगी। इसमें किसी ऐसी पॉलिसी या किसी ऐसे या गवर्नमेंट के आने के बाद डिफरेंट पॉलिसीज बनती हैं, इसलिए इन चीज़ों पे डिपेंडेंसी नहीं होगी क्या? अच्छा देखिए, होगी। टैक्स कितना अप्लाई हो रहा है, जो गवर्नमेंट आ रही है। अच्छा, अभी सारे का सारा हमारे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी का जो माइंडसेट है वो ये है, कोई भी गवर्नमेंट आए किसी एक तरफ बात लगे। अब लोग देखिए, कोई किसी की फेवरेटिज्म से बालातर होके आज लोग प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखें, बिजनेस कम्युनिटी के लिए इतनी मार्केट का स्टक होना, ये दुरानिया, ये टाइम स्पेन में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि भाई आप लोग जो है चीज़ों को भी देखें, परखें और उसके मुताबिक चलें कि अभी बड़े फैसले उस तरह से ना करें। लेकिन हाँ, कमर्शियल प्लॉट्स की बाइंग के लिए आप लोगों का वंस अगेन इट्स अ फेवरेट टाइम, इसमें आप लोग कमर्शियल प्लॉट्स, यानी वो चंद एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो यानी जिस तरह एक टाइम आया था कंस्ट्रक्शन का, हम जिस तरह बात करते थे 2021 में, तो वो भी उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की जिन्होंने कम पैसों में उस टाइम पे प्लॉट्स पहले से लेके रखे हुए थे। तो आज वो टाइम है कि आज उन जगहों पर यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं या कुछ ऐसे प्रीसेंट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज बाय करके बाद में
बेल्ट्स की बेल्ट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाएं। अच्छा, इसमें देखें लोग रेजिडेंशियल यूनिट जो घर बनाएंगे वो भी इसी साल में प्लानिंग होगी, इसी टाइम पे। इसके बाद जो कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग पे जाएंगे उसकी भी प्लानिंग अभी होगी। अच्छा, प्लानिंग होगी कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ। एक वो शख्स जिसने आज से 2 साल पहले एक कमर्शियल प्लॉट खरीदा और वो प्लॉट की मालियत थी 10 करोड़ रुपए। फॉर एग्जाम्पल साइज था चले 250, 300, 500 गज का। अच्छा, अब इतनी उसकी प्राइस थी, लेकिन अब हुआ क्या कि उसी के मुकाबले में उसने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। अब उसी के मुकाबले में एक वो शख्स है जो आज मेरे मशवरे पे प्लॉट परचेज करता है, ठीक है। अब मैंने ये खुद ही कहा कि 40 से 50% मार्केट डाउन है। अब जब डाउन मार्केट में प्रॉपर्टीज परचेज की जाएंगी, उसकी कीमतों में और जो पहले 2 साल खरीदा गया उनकी कीमतों में ही और फिजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। अच्छा, जब ये फर्क आएगा तो फिर आप जिन लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है उनकी और अभी की जिन लोगों ने प्लान किया उसमें कैलकुलेशन ही बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो पॉलिसीज में कुछ ऐसी मिनिस्ट्री स्कीम्स आ जाती हैं, जिस तरह हमने ये देखा था कि 2021 के अंदर ये देखने को मिला कि कंस्ट्रक्शन जो है वो उस पर किसी किस्म की पूछताछ नहीं थी कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें। उसका फायदा ये था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो जुड़ी हुई हैं कंस्ट्रक्शन से, उसके अंदर रोजगार बहुत ज्यादा लोगों को मिलता था, उन इंडस्ट्रीज के अंदर वो फलने फूलने लग गई थी। तो अब इस तरह की आगे आने वाली गवर्नमेंट में क्या आप देखते हैं कि इस तरह की अच्छा, पॉलिसी आती है तो किस तरह मैं ये समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट अपने पाँव मजबूत करने के लिए या अपना आप बनवाने के लिए गवर्नमेंट जब एस्टेब्लिश हो जाती है ना तो फिर वो इस तरह की मिनिस्ट्री स्कीम्स लेके आती हैं मार्केट में, ठीक है। और वो अवामुन्नास को, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, काम करने वाले लोगों को ऐसे मौके देते हैं कि हाँ जी आप लोग काम करें। तो सारी बिजनेस कम्युनिटीज को जब मौका मिलता है तो लोग अच्छे पेस से काम करते हैं। और फिर मेरा ये मानना है, बल्कि ये हकीकत बात भी है कि जब ऐसी ये स्कीम्स मिलती हैं रियल एस्टेट वालों को, कंस्ट्रक्शन वालों को या डेवलपर्स को, तो कंस्ट्रक्शन वाला की इस फील्ड से बाकी 72 या इससे भी ज्यादा इंडस्ट्रीज वाबस्ता है। तो पूरे मुल्क में जब इकोनॉमिकल साइकिल चलता है तो फिर सबको मौका मिलता है पैसे कमाने का, रोजगार बनाने का और चीज़ों को बेहतर करने का। तो ये मुझे लगता है कि चीज़ें इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की तरफ होंगी। हुकूमत कोई भी आए उन्होंने असल में यूज़र फ्रेंडली पॉलिसीज देनी ही देनी, ऐसा माहौल क्रिएट करना ही करना, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इसके ये जो इससे पहले ग्राउंड बनाना चाहिए, यानी वो जो बिल्डिंग जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्ट करनी है उन जगहों पे आप प्रॉपर्टीज बाय करें। देखिए, प्रॉपर्टीज बाय कर लें, प्लानिंग इसी चीज का नाम है। हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा जी वो कमर्शियल प्लॉट्स आप खरीद के रख लें, तो हम इन्हीं चीजों को कह रहे हैं कि ये लोग खरीद के रखेंगे, प्लान करेंगे और उसके मुताबिक ही हम लोग फिर इसके बाद आगे लेके चलेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया राना अदनान साहब। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है कोशिश करते हैं राना अदनान साहब का हम इस तरह का फ़ायदा जो है वो कीमती बातों से हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।